रोजे की हालत में टूथपेस्ट किया जा सकता है, रोजे की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है, रोजे की हालत में इतर लगाया जा सकता है, रोजे की हालत में खुशबू को सूखा जा सकता है, रोजे की हालत में तेल भी सर में लगाया जा सकता है। आपके रोजे पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्लूकोज की बोतल आप नहीं चढ़ा सकते। जो बोतल आपको ताकत पहुंचा रही है, आपके जिस्म में तकवीयत दे रही है, वो आप नहीं चढ़वा सकते। अगर दर्द का इंजेक्शन है और आपके जिस्म में बहुत शदीद दर्द है, टेबलेट आप रोजे की हालत में खा नहीं सकते उस दर्द को रोकने के लिए। लेकिन अगर किसी इंजेक्शन से आपका दर्द बंद हो रहा है तो आप यकीनन दर्द को बंद करने के लिए इंजेक्शन भी लगवा सकते हो, बशर्ते ये कि वो इंजेक्शन ताकत का ना हो, मल्टीविटामिन मिनरल्स वगैरह का ना हो। हाँ, दर्द वगैरह का हो तो रोजे की हालत में इंजेक्शन भी लगवाया जा सकता है। आपने सुबह सहरी की है, सुबह सादत से पहले आपने सहरी की है, आपने रोजे की नियत कर ली है, रोजा रखे हुए हैं, दिन में आपको 10 बजे के करीब बुखार आ गया है, डॉक्टर ने चेकअप लिख दिया है कि ये बुखार मालूम करना है किस चीज का है, डेंगू तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है। आप अगर कमजोरी महसूस कर सकते हैं और रोजा पूरा कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर और ख़ास तौर पे हम मुसलमानों ने रोज़े को इतना सख्त और बना लिया है, थूक भी ना निकलो, रोज़े की हालत में थूक ना निकलो। अब मुंह में थूक जमा हो गया, अब बार बार थूक रहा, थूक थूक। अब उसको ये मौलवियों ने भर दिया, थूक निकलोगे रोज़ा टूट जाएगा। शरीयत तो ये भी कहती है अगर आपने वुज़ू बनाया है रोज़े की हालत में तो जाहिर है वुज़ू बनाएंगे तो कुल्ला करेंगे। अब कुल्ला करेंगे तो पानी मुंह में लेंगे, ऐसे कुल्ला करेंगे। अब थोड़ा सा पानी जबान में तो लग ही जाएगा, जब आप पानी मुंह में लेंगे तो जबान में तो लगेगा। अब क्या कर रहा है, बार बार जबान को, अब उसको ये डाउट हो रहा है जबान का लगा हुआ ये पानी अंदर ना चला जाए। अगर अंदर चला गया, इन मौलवियों ने पहाड़ बना दिया रोजा, इन कठमुल्लाओं ने बार बार उसको थूक रहा है। और फिर सोने पे सुहागा ये कि और हार्ड बना दिया, इतर मत सूंघना खुशबू, अगर सूंघ ली तो रोजा टूट जाए, मकरूह हो जाए। अब वो बेचारा फल फ्रूट भी खरीदने जा रहा है, पपीता खरीदते वक्त सूंघ नहीं रहा है, ऐसे देख रहा है, सूंघ ले तो रोजा मकरूह हो जाए। नाक में पानी लेने से रोजा मकरूह नहीं हो रहा है, इतर सूंघ लिया तो रोजा मकरूह हो जाएगा। हवा नाक में जा रही है, रोजा मकरूह नहीं हो रहा है, इतर सूंघ लिया तो रोजा मकरूह हो जाएगा। अब एक और हार्ड रोजे को मुश्किल बना लिया, क्या? रोजे की हालत में सर में तेल मत डालना, सर में तेल डालोगे तो रोजा मकरूह हो जाएगा। दिन भर नहा रहा है, नल के नीचे बैठा है, पानी सर के ऊपर जा रहा है, रोजा मकरूह नहीं हो रहा, तेल लगाओगे तो रोजा मकरूह हो जाएगा। तेरे बाप का दीन है, कहां से लाया तू? एक और मुश्किल, आंख में सुरमा नहीं लगाना, आंख में सुरमा लगाओगे तो रोजा मकरूह हो जाएगा। ये मौलवियों ने नई चीज इजाद कर दी, मकरूह। इतना हार्ड नहीं है। रोजे की हालत में आप टूथपेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आज मिसवाक की जगह पेस्ट न ले ली। अब नीम की मिसवाक आप कर रहे हैं, कड़वापन आ रहा है, आप कहीं रोजा मकरूह हो गया। मौलवी, जब नीम की मिसवाक से रोजा मकरूह नहीं होता है तो कॉलगेट करने से रोजा मकरूह कैसे हो जाएगा? कड़वापन आ रहा, आने दो। टेस्ट अलग अलग होते हैं, कोई मीठा होता है, कोई कड़वा। अब नीम का पेस्ट करोगे तो उसमें कड़वापन है, क्लोजअप वगैरह करोगे तो उसमें अच्छी सी महक भी आ रही है।
मुझे बताना सिर्फ ये है कि आपके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, रोजे की हालत में सिर्फ एक चीज का एहतियात रखिए, रोजे की हालत में आप नाक में दवा नहीं डाल सकते हो। बस आंख में दवा डाली जा सकती है और कान में भी दवा डाली जा सकती है। हालांकि आंख, नाक, कान तीनों का ताल्लुक एक है, लेकिन नाक में दवा डालने का ताल्लुक डायरेक्ट हलक से है। जैसे आप नाक में दवा डालेंगे उसका कड़वापन फौरन आपके हलक में महसूस होगा। जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके हलक से है वहां रुकावट हो गई। आप सिर्फ नाक में दवा नहीं डाल सकते हो, लेकिन आंख में दवा डाली जा सकती है और कान में दवा डाली जा सकती है। रोजे की हालत में टूथपेस्ट किया जा सकता है, रोजे की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है, रोजे की हालत में इतर लगाया जा सकता है, रोजे की हालत में खुशबू को सूखा जा सकता है, रोजे की हालत में तेल भी सर में लगाया जा सकता है। आपके रोजे पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्लूकोज की बोतल आप नहीं चढ़ा सकते। जो बोतल आपको ताकत पहुंचा रही है, आपके जिस्म में तकवीयत दे रही है, वो आप नहीं चढ़वा सकते। अगर दर्द का इंजेक्शन है और आपके जिस्म में बहुत शदीद दर्द है, टेबलेट आप रोजे की हालत में खा नहीं सकते उस दर्द को रोकने के लिए, लेकिन अगर किसी इंजेक्शन से आपका दर्द बंद हो रहा है तो आप यकीनन दर्द को बंद करने के लिए इंजेक्शन भी लगवा सकते हो, बशर्ते ये कि वो इंजेक्शन ताकत का ना हो, मल्टीविटामिन मिनरल्स वगैरह का ना हो। हाँ, दर्द वगैरह का हो तो रोजे की हालत में इंजेक्शन भी लगवाया जा सकता है। आपने सुबह सहरी की है, सुबह सादत से पहले आपने सहरी की है, आपने रोजे की नियत कर ली है, रोजा रखे हुए हैं, दिन में आपको 10 बजे के करीब बुखार आ गया है, डॉक्टर ने चेकअप लिख दिया है कि ये बुखार मालूम करना है किस चीज का है, डेंगू तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है। आप अगर कमजोरी महसूस कर सकते हैं और रोजा पूरा कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है तो आप रोजे को तोड़ दीजिए और इस रोजे को बाद में पूरा कीजिए। लेकिन आपके अंदर रोजे की ताकत है, हम रख लेंगे, कोई हमें परेशानी नहीं है, थोड़ी बहुत कमजोरी हम बर्दाश्त कर लेंगे तो बेहतर है कि उसको पूरा कर लिया जाए। लेकिन अब डॉक्टर्स ने चेकअप लिख दिए, आपको ब्लड चेक कराना होगा, डेंगू मालूम करना है, मलेरिया मालूम करना है, तो बिला शक व शुबा आप रोजे की हालत में अपने बॉडी से, अपने जिस्म से 2 ml 3 ml ब्लड भी निकलवा सकते हो। आपके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना हार्ड नहीं है जितना इन कठमुल्लाओं ने बना दिया। उधर तो केला खाने की इजाजत है, सेब खाने की इजाजत है, तुम पपीता तक सूंघने की इजाजत नहीं दे रहे हो। अरे मौलवियों, कहां ले जा रहे हो इस दीन को? बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई। मैं बताना ये चाह रहा था कि रोजा भी उधर है, नमाज भी उधर है, नमाज भी इधर। जब सारे नबियों का दीन एक, हिंदू धर्म में भी जब नबी आया है तो उसका धर्म भी इस्लाम अलग कैसे हो सकता है? कुछ चेंजिंग हो सकती है, कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, तगय्युरात कर मुरूर अय्याम, दिनों के गुजर जाने की वजह से कुछ धूल जम गई है। मैं उसी धूल को हटाने आया हूं। सुनिए, नमाज भी उधर, रोजा भी उधर, नमाज इधर, रोजा भी इधर। और कुरान तो कहता है कि दुनिया के कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर रोजा ना हो। कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम
ये रोजे तुम्हारे ऊपर उसी तरह फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज थे। यानी मुसलमानों, ये रोजे हमने सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं किए, तुमसे पहले भी उम्मतें आई हैं उन पर भी रोजे फर्ज थे।